संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। धर्म भावना के अंतर्गत 11 प्रतिमाओं की चर्चा चल रही है, जिसमें कल ब्रह्मचर्य प्रतिमा के बारे में बात की थी। जो 7वीं प्रतिमा है उसके बाद होती है आरंभ त्याग प्रतिमा। ब्रह्मचर्य प्रतिमा के बाद यह आत्मा गृह त्याग की तरफ तेजी से बढ़ने का प्रयत्न करता है, क्योंकि जब तक ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया था तब तक एक तरह से संसार की वृद्धि का ही प्रसंग निरंतर थे। ब्रह्मचर्य व्रत लेते ही उस पर एक अंकुश लग गया कि अब इस सांसारिक संबंध ज़्यादा बढ़ने वाले नहीं हैं और जो हैं वो घटेंगे ही। तो इसके बाद में आती है आरंभ त्याग प्रतिमा, उसके बाद आती है परिग्रह त्याग प्रतिमा और उसके बाद आती है अनुमति त्याग प्रतिमा। ये 3 प्रतिमाएं ऐसी हैं कि घर में रहते हुए भी इन 3 प्रतिमाओं का भी पालन हो सकता है। आरंभ त्याग, आरंभ के बारे में कल बताया था कि हमारे जो घर गृहस्थी के वो काम हैं कि भले ही हम धंधा पानी नहीं करें और हमारे बाप दादों की संपत्ति हो और हमने अपनी इच्छाओं को वहाँ तक सीमित कर लिया है, आवश्यकताओं को मर्यादित कर लिया है, इसलिए हम उसी में अपना काम चलाएं। तो उद्योग और व्यापार करने की तो हमें ज़रूरत रही नहीं है। और कदाचित अत्यंत हमारे अनुकूल हो, अहिंसक हो, जिसमें कोई बेईमानी का काम नहीं हो और हमें बहुत अधिक आवश्यकता हो, तो ऐसा व्यापार आदि भी हम कर सकते हैं। लेकिन अपनी इच्छाओं को हमने बहुत मर्यादा में ले लिया है, क्योंकि अब हम परिवार के साथ रहते हैं, परिवार के साथ लगाव को हमने कम किया है। फिर भी हम अभी परिवार के बीच में रहते हैं। तो आरंभ त्याग प्रतिमा का मतलब ये है कि हम व्यक्तिगत रूप से रोटी बनाने और उसके घर के कामों में जो हिंसा होती है उससे बचने के लिए वो आरंभ हम स्वयं नहीं करेंगे। जैसे मान लो पति तो करता ही नहीं है अभी वैसे भी, और पत्नी ने भी आरंभ त्याग प्रतिमा ली है तो फिर वो भोजन बनाने वगैरह के ये शाम चौका बर्तन का काम ये नहीं करेगी। तो फिर सवाल खड़ा उठता है कि वो भोजन कहाँ करेगी, कैसे करेगी। तो उसमें कहते हैं कि अभी बीच में एक ही रास्ता रह गया है कि वो निमंत्रण से भोजन करे। मुनिराजों जैसे बिना निमंत्रण की भी नहीं जा सकती है, जा सकते हैं वे लोग, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, और खुद बना के भी नहीं खाते हैं, क्योंकि आरंभ का त्याग कर दिया है। तो अधिकांश तो जो घर के ही लोग हैं वे ही उसे बराबर खाना बना के खिलाएंगे और वे उसे आमंत्रित करेंगे। एक तरीके से बाहर वाले आमंत्रित करें चाहे घर वाले आमंत्रित करें, एक तरीके से वो आमंत्रित व्यक्ति है। आप कहेंगे इस बात में क्या दम है, जब वो घर का है तो वो अधिकार पूर्वक करे ना। यदि वो अधिकार पूर्वक करता है तो फिर वही आरंभ का दोष उसे लगता है कि खुद किया चाहे कराया और चाहे उसकी अनुमोदना की। और आमंत्रण में ये नहीं है, क्योंकि घर में हर अपने अपने के लिए सब करते ही हैं। माने एक तरह से वो सम्मान पूर्वक उसे याद किया जाएगा कि आप भोजन के लिए आप हमारे यहाँ करेंगे। क्योंकि इसलिए भी जरूरी है कि बाहर वाला कोई व्यक्ति आमंत्रण करता है तो घर वालों को पता होना चाहिए ना कि किसी ने किया है। घर वाले सोचेंगे बाहर चले जाएगा, बाहर वाले सोचेंगे घर में जमाएगा, भूखे ही रह जाए। माने एक तरीके से वो सारी प्रक्रिया से
अपने को निर्वृत्त उसने कर लिया है और घर वाले उसे आमंत्रित करके, माने बुला करके, जो भी वो 1 टाइम खाए 2 टाइम खाए, शुद्ध सात्विक भोजन अपनी मर्यादा में, उसे वो भोजन करा दे। अब ये सवाल खड़ा होता है कि जब उसने अभी आमंत्रण पर भोजन ही करना ही है तो फिर परिग्रह रखने का उसे क्या उद्देश्य है। इसलिए परिग्रह के त्याग की बात पहले होना चाहिए और आरंभ के त्याग की बात बाद में होना चाहिए, दोनों एक साथ होना चाहिए। ऐसा है कि अभी वो संपत्ति पूरी तरह से नहीं छोड़ना चाहता है। क्यों? कदाचित ऐसा भी तो संभव है कि ना कोई बाहर का निमंत्रण करे और ना घर वाला निमंत्रण करे, तो क्या होगा? तो आप कहेंगे वो बना के तो खा ही नहीं सकता है। तो बना बनाया बाजार में मिलता है, वो खाएगा तो बाजार का तो वो खा नहीं सकता है, क्योंकि बाजार का तो अशुद्ध होता है। लेकिन बाजार में ऐसे ड्राई फ्रूट्स भी तो मिलते हैं ना, खाने में ऐसी चीजें भी मिलती हैं, फल फ्रूट्स भी मिलते हैं ना, कि जिनमें बनाने के लिए कोई हमको वो नहीं करना पड़ता है आरंभ, और वो स्वयं बने बनाए तैयार होते हैं। तो जो ऐसी चीजें हैं वो उनसे अपना काम चलाएगा। क्या ख्याल में हैं? तो भक्ष्य पदार्थ, घर में सभी पदार्थ ऐसे थोड़ी हैं जिनको हम चूल्हा जला करके रांधना ही पड़ता है। बहुत से फल फ्रूट्स और ऐसी बहुत सी चीजें हैं। अब हम में समझ ले चना ही है, बोले कच्चे ही खाए जा सकते हैं। जिनको चूल्हा चक्की की जरूरत नहीं पड़े और ऐसे पदार्थों का वो उपयोग करेगा कि नहीं करेगा। अकेले खाने ही का सवाल थोड़ी है, उसकी और भी आवश्यकताएं हैं, और भी आवश्यकताएं, जैसे कहीं जाना आना है, कपड़े लत्ते हैं। इसलिए उसने अपने सीमित परिग्रह को रखा है। परिग्रह का परिमाण तो उसने पहले ही कर लिया है ना। लेकिन उस परिमाण वाले परिग्रह में थोड़ी बहुत आवश्यकता के अनुरूप उसने परिग्रह को अभी अपने पास रखा है, क्योंकि उसके बिना तो वो यहां से हिल भी नहीं पाएगा, समझे ना। फिर बहुत ही अधिक पराधीनता हो जाएगी। आरंभ के त्याग से तो अकेले भोजन, पके हुए भोजन, जैसे रांधा हुआ भोजन कहते हैं, उसी की पराधीनता होगी। और परिग्रह के त्याग से उसका पूरा जीवन पराधीन हो जाएगा, जो वो नहीं चाहता है। इस दृष्टि से आरंभ त्याग प्रतिमा पहले है और परिग्रह त्याग प्रतिमा उसके बाद में है। और जब उसका अंदर से इतना भी राग टूट गया, ये तो अंदर के राग के अनुपात से बाहर त्याग होता है ना, क्योंकि उसके दिमाग में ये प्रश्न भी खड़ा है कि किसी ने निमंत्रण नहीं किया तो, ये तो खड़ा है ना, ये राग है ना, इसकी वजह से उसने ये व्यवस्था रखी है। ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक तो स्वयं कमाकर और बनाकर खाने की ही बात थी, इसलिए किसी दूसरे पे सहारे की कोई बात ही नहीं थी। अब चूंकि वो मुनि धर्म की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है कि जहां वो कोई आरंभ परिग्रह किसी भी कीमत पर रखेगा नहीं, भले ही उसे भूखा रहना पड़े, और ऐसी स्थिति में उसका स्वर्गवास ही क्यों ना हो जाए, उस दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी राग, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये बाहर की बातें तो ऊपर से दिखाई देती हैं, लेकिन असली चीज तो जो अंदर में राग की धारा है उसके अनुपात में ही ये सब बाहर की बातें होती हैं ना। अंदर से जितना राग टूटता है उतनी उतनी बाहर से क्रिया पवित्र होती है, निरपेक्ष होती है, दूसरों से अपेक्षा से रहित होती है। और अंदर से राग न टूटा हो तो बाहर से यदि जो
हमने छोड़ भी दिया तो वो कुछ हो नहीं सकता है। आज जो बात मुझे अन्ना जी ने सुनाई वो बहुत ही विचित्र है, मैं उसे कह नहीं सकता हूं यहां। सर्व परिग्रह के त्यागी होकर के भी ये फिक्र है कि मेरे बेटे को नौकरी मिली कि नहीं, उसकी आजीविका की क्या है, कि उसके भाई का आजीविका का क्या है। यदि ये चिंता बनी रही तो फिर छोड़ा क्या, क्योंकि हम करते भी क्या थे, एक चिंता ही तो करते थे और वो तो हमने कायम रखी हुई है। बाकी तो पर का कुछ किया हमारे करने से कुछ होता जाता है ही नहीं। आप कहें एक झटके में छोड़ देना तो एक झटके में छोड़ते हैं। जो उग्र पुरुषार्थी लोग होते हैं ना, उसी भव से मोक्ष जाने वाले होते हैं, तीर्थंकर आदि होते हैं, वो सीधी मुनि दीक्षा अंगीकार करते हैं। लेकिन ये तो हमारी जो कमजोरी है अंदर में, तो जितना जितना राग अंदर में कमजोर होता है उतना उतना हमारा श्रद्धान में जोर आता है और हम इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि इसके बिना हमारा जीवन कैसे चलेगा। तो पहले आरंभ त्याग किया, क्योंकि ये प्रश्न था कोई ने नहीं बुलाया तो मैं अपना इंतजाम कर लूंगा, और कहीं जाना हो तो चला जाऊंगा, और कपड़े लत्तों का भी इंतजाम कर लूंगा। ये सारी बातें उसकी थी। लेकिन वो आगे बढ़ता है कि जो अब मैं तो अपने माथे पे परिग्रह नामक पाप रखना ही नहीं चाहता हूं। अब कोई बुलाएगा निमंत्रण से जा लूंगा, नहीं तो भूखा रहूंगा, बाजार से खरीद के तो नहीं खाऊंगा। ख्याल में है ना। और मेरे को कहीं नहीं मिले जाने की व्यवस्था होगी किराए के पैसे की तो नहीं जाऊंगा। अब क्या जरूरत है मुझे। उसकी वृत्ति ऐसी हो जाती है कि एक साधु महात्मा किसी नदी के किनारे गए और नाव वाला नदी से लोगों को पार करता था, तो साधु भी पहुंचे नदी के पास कि हमें बहरहाल के पार कर दे। तो नाविक ने मांगे पैसे कि 2 रुपये निकालो तब पार करूंगा। कभी मेरे पास तो पैसे में से हैं ही नहीं, मैं तो परिग्रह त्यागी हूं, पैसा तो मैं अपने पास रखता ही नहीं हूं। तो कहा हम तो नहीं ले जाएंगे। कि नहीं ले जाओगे तो मत ले जाओ, हमारी कोई नदी के उस पास ससुराल थोड़ी है, उधर को नहीं जाएंगे इधर को जाएंगे। हमको तो बिहार करना है। मुनि धर्म में भी बिहार तो अनिवार्य है ना। एक जगह ज्यादा रुकने से भी तो राग बढ़ता है ना, लोगों से राग हो जाता है। तो हमारा तो घूमते रहने का काम है। एक ही व्यक्ति पर हम ज्यादा विशेष भार भी नहीं डालना चाहते हैं, तो इसलिए घूमना तो उनकी प्रकृति है। लेकिन ये तो कोई जरूरी नहीं कि इसी दिशा में जाने की जरूरत है। इस दिशा में नहीं तो दूसरी दिशा में चले जाएंगे, जहां से रास्ता होगा वहां को चले जाएंगे। वहां जो श्रावक मिलेंगे सहज भाव से, जो हमको आमंत्रण करके भोजन कराएंगे कर लेंगे, नहीं कराएंगे तो भूखे रह जाएंगे। ये तो गृहस्थ धर्म में हो जाता। मुनि धर्म तो बहुत बात की बात है। जिसने आरंभ परिग्रह का त्याग किया है, समझो, पैसे से भी पूरी तरह मेरा कुछ नहीं रखिए, मेरा एक नया पैसा मेरे को अपना नहीं रखना। क्या अभी वस्त्रादि है, वो वस्त्रादि के त्याग रूप परिग्रह की बात तो मुनि दशा में होती है। जब परिग्रह का त्याग कर दिया तो उसने ऐसी कोई संपत्ति नहीं रखी जिससे हम खरीद बिक्री का काम कर सके। यानी उसका राग इतना मंद हो गया कि मिले तो ठीक और ना मिले तो ठीक। आखिर मुनि अवस्था में भी तो ऐसा ही है ना कि ना मिले आहार का संयोग तो ना मिले। तो ऐसी वृत्ति उसकी यहां पर हो गई है। फिर भी अभी घर में रहता है, घर वाले आमंत्रण करते हैं तो भोजन की व्यवस्था भी करते हैं, और बाकायदे उसकी आवश्यकता को देखकर वो चदरा धोती वगैरह की भी व्यवस्था कर देते हैं, कपड़े लत्ते की भी। और कहीं जाने आना हो, शंकर जी की यात्रा वगैरह तो वहां भी ले जाते हैं, तो चला जाता है। और घर के किसी व्यापार धंधे में, काम में, शादी में, विवाह में वो कोई इन्वॉल्वमेंट अपना नहीं रखता है। लेकिन चूंकि सारी जिंदगी भर का उसका अनुभव है, और यदि उसके परिवार वाले उससे आकर के अनुमति
चाहे अनुमति मांगे, माने एक सलाह मशवरा करना चाहे, अनुमति का मतलब सलाह मशवरा, तो वो उचित अपने धर्म की मर्यादा के अनुसार उन्हें सलाह मशवरा गृहस्थी के काम में भी देता है। क्योंकि हमारा पंच कल्याण का विचार है, तो कह सकता है बहुत अच्छा विचार है, करो। कभी पंच कल्याण बहुत महान काम है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति हो तो ऐसा करना, संकलित परिणाम हो जाए तो मत करना। जो भी उसके उचित उसको लगता है, वो उसका नाम तो अनुमति है। अनुमति तो लोग में ऐसा कहते हैं ना कि जैसे हमने उससे आज्ञा मांगी हो, वो देवे अनुमति तो देवे, नहीं देवे तो नहीं देवे। लोक में आजकल अनुमति शब्द जो है वो आज्ञा के अर्थ में प्रचलित हो गया है। कह दी किसी कर्मचारी को छुट्टी पे जाना है तो पहले वो अनुमति लेवे, बोलते कि नहीं बोलते, आज्ञा लेवे। तो आज्ञा के अर्थ में अनुमति नहीं है। ऐसा नहीं कि वो किसी को मना कर देगा ये करो ये मत करो, सिर्फ सलाह मशवरा के रूप में। और वो सलाह मशवरा भी इसलिए घर वालों को इसलिए उपयोगी है क्योंकि वो सारे जीवन का अनुभवी है, और उसका देना इसलिए उपयोगी है क्योंकि वो शुद्ध सात्विक मर्यादा के हिसाब से देगा। कोई पाप करने की अनुमति नहीं देगा, वो अपने सलाह नहीं देगा कि ये पाप का काम करो। कोई कहे मैं मछली मारने का धंधा शुरू करना चाहता हूं, तो थोड़ी कहा कि हाँ बेटा बहुत अच्छा है करो। मैंने वो उसकी अनुमति भी शुद्ध सात्विक आजीविका के अर्थ में होगी कि साहब हमारी बच्ची की शादी है, ऐसा है, ऐसा आप क्या है, क्या ठीक है, योग्य सदाचारी शुद्ध सात्विक लड़का हो, मांसाहारी नहीं हो, धार्मिक प्रवृत्ति का हो तो करो, भाई ऐसी अनुमति देगा। ख्याल में है ना। तो 10वीं प्रतिमा तक वो एक तरीके से घर में रहता है और घर के लोगों से भी निमंत्रित होकर के भोजन करता है। कहने का मतलब मुफ्त का अधिकार नहीं जमाता जी, मुझे इतने बजे चाहिए, इतने बजे नहीं होना, ऐसा नहीं करता है। वो जैसी सुविधा के अनुसार घर वाले बुला लेते हैं तो अपना एक देव टाइम पेट भर लेता है। उसका अर्थ ये है। अभी ये प्रतिमाओं का निरूपण कोई घर वालों के हिसाब से तो होता नहीं है। लोग ऐसे भी होते हैं कि कोई घर वाले हो ही नहीं, वे भी तो प्रतिमा लेते हैं ना है? और ऐसे भी होते हैं घर वाले रहें और पूरी तरह भक्ति के साथ में उनकी सारी व्यवस्था जमाए रखें। इसलिए प्रतिमाओं का ऐसा नियम तो हो नहीं सकता है। कैसा है कि हम घर वाले बुला लेंगे और वो कर लेंगे, तो मोहल्ले बुलाएं, गांव वाले बुलाएं, उसके अनुयायी बुलाएं, उसे धर्म लाभ जो लेते हैं वे बुलाएं, तत्व चर्चा का लाभ लेते हैं, कुछ ना कुछ तो संपर्क होता ही है ना। धर्मात्मा जीवों का कुछ ना कुछ साधर्मियों से संपर्क होता ही है। घर वाले भी तो उसके एक साधर्मी ही हैं। वास्तव में वो बात अकेले घर वालों की नहीं है, मैंने साधर्मियों के आमंत्रणों के सहयोग से वो अपना काम चलाता है और एक तरीके से उतने बदले में उन्हें अनुमति देता है, उन्हें जैन तत्व ज्ञान का अभ्यास भी कराता है। तो इस तरह से अनुमति त्याग 10वीं प्रतिमा तक का श्रावक का स्वरूप है। अब इसके बाद जो 11वीं प्रतिमा है जिसके 2 वेद हैं, क्षुल्लक और ऐलक। मतलब शुल्लक माने जूनियर, ऐलक माने सीनियर, तुम्हारा कनिष्ठ वरिष्ठ। प्रतिमा तो एक ही है, लेकिन अभी तक वो जैन शास्त्रों में 10वीं प्रतिमा तक कोई बेस नक्की नहीं किया कि उसकी ड्रेस कैसी होनी चाहिए, ये नक्की नहीं है। लेकिन 11वीं प्रतिमा से ड्रेस नक्की हो जाती है। आचार्य कुंद कुंद ने लिंग पाहुड़ में लिखा है कि जैन दर्शन में 3 लिंग, लिंग माने बेस हैं। एक नग्न दिगंबर साधु का जो मुनिवेश सर्वोत्कृष्ट है जैन दर्शन का, और दूसरा आरिका का कि जो एक साड़ी पहने मात्र, एक वस्त्र वाली, क्योंकि महिला पूरी तरह नग्न रहना उसका संभव नहीं है। अब इसमें बहुत से प्रश्न खड़े होते हैं कि क्यों संभव नहीं है, रहे तो क्या दिक्कत है। और एक आध जगह शास्त्रों में भी लिखा है कि रह सकती है और उसमें वो समाधि मन के टाइम पर हो जाए, और वो बातें इस विवाद में मैं यहाँ नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन मोटे तौर से ये नक्की है कि महिलाओं का
कम से कम एक वस्त्र रखना बहुत आवश्यक है। उसके बारे में कुछ तर्क मैं आपके सामने रखता हूं कि एक तो वो जो मासिक धर्म से होती हैं, तो उसके लिए ये आवश्यक है कि कोई न कोई वस्त्र का सहयोग उन्हें अपेक्षित है, इसलिए भी वस्त्र की आवश्यकता है। दूसरी ये बात यह है सबसे महत्वपूर्ण कि महिलाओं पर बलात्कार हो सकता है, पुरुषों पर बलात्कार नहीं हो सकता। तो नग्न यदि महिला रहेगी और महिला को नग्न देखकर किसी पुरुष को उत्तेजना हो गई, तो महिला की स्वीकृति के बिना भी उसके साथ जबरदस्ती कर सकता है, और उसका दुष्परिणाम भी बहुत भयंकर निकल सकते हैं, क्योंकि उसको गर्भ रह जाए, और गर्भ रह जाए तो वो तो वृत्ति और त्यागी तपस्वी, फिर 9 महीना बच्चे को पेट में कैसे पाले, हत्या वो करा नहीं सकती, कर नहीं सकती, फिर बच्चा पैदा हो, उसे पाले पोसे, तो पूरा चक्कर खड़ा होता है। और पुरुष के साथ में एक तो बलात्कार संभव ही नहीं है, कि जब तक उसको किसी भी रूप में राजी नहीं किया जाएगा और उसके मन में स्वयं काम वासना पैदा नहीं होगी, तब तक उसके साथ विषय सेवन संभव नहीं है। जबकि महिला के साथ संभव है, उसकी इच्छा के विरुद्ध भी। इसलिए वो नग्न रहेगा, और कोई महिला उस पर यदि अधिक रीझ भी जाए तो भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। एक ये दृष्टिकोण है, और दूसरा ये दृष्टिकोण है कि स्वभावतः ही पुरुष महिला से अधिक ताकतवर होता है, शक्तिशाली होता है शरीर के गठन के आधार पर, इसलिए वो महिला से जबरदस्ती कर सकता है। लेकिन कोई महिला पुरुष से जबरदस्ती नहीं कर सकती है, क्योंकि वो शक्ति में उससे कमजोर होती है। अब आप कहेंगे हम हथियार से दबाकर बंदूक की गोली सामने छाती पे रखकर और तरीके से कर सकती ना, तो उसमें यह है कि वो भय से इतना आक्रांत हो जाएगा तो काम वासना का उसके हृदय में उदय ही नहीं होगा, तो भी संभव नहीं है। यानी पुरुष पर किसी के बलात्कार का संभावना नहीं है, और दूसरे उसके साथ गर्भ रहने का भी कोई खतरा नहीं है, जिसके आफ्टर इफेक्ट जो हैं वो बहुत ज्यादा हों, और आगे आगे सारी जिंदगी के लंबे काल तक उसमें उसको इन्वॉल्व होना पड़े। इसलिए पुरुष के नग्न रहने में कोई दिक्कत नहीं है, वो निशंक भाव से नग्न रहकर एकांक कैसा भी विहार कर सकता है। लेकिन महिला के साथ में ये दिक्कत है, इसलिए कि वो कोई उस पर आकर्षित नहीं हो, अपने सारे शरीर को पूरी तरह ढक के रखे, इसलिए बहुत लंबी साड़ी लेने का विधान है। केस लुंच करे, श्रृंगार नहीं करे, रंगीन साड़ी ना रखे, सफेद साड़ी रखे, ये सब बातें इसलिए भी हैं क्योंकि उसके अंदर में भी कोई श्रृंगार की भावना नहीं रही है, और दूसरों को आकर्षित करे ऐसे वेश की भी उसे आवश्यकता नहीं है, बल्कि ऐसा वेश रखे कि जिसकी वजह से दूसरे लोग आकर्षित ही ना हो। अपने यहाँ तो विधवाओं के लिए भी सफेद साड़ी पहनने का रिवाज है, और रंगीन और अधिक प्रकार की श्रृंगार आदि करने का रिवाज नहीं है, नहीं करती हैं श्रृंगार। और में उसके पीछे भी यही रहस्य है कि श्रृंगार किया, श्रृंगार जो है वो दूसरों को आकर्षित करता है, और उससे खतरे ज्यादा बढ़ते हैं। तो जिसके माथे पति है सुरक्षा करने वाला, और पति को रिझाने के लिए जिसकी अपेक्षा है वो करे श्रृंगार तो करे, लेकिन अब जिसके पति नहीं है और जिसे किसी को रिझाना ही नहीं है, तो उसको सादा से सादा जीवन रहे कि जिससे उसे देखकर कोई आकर्षित ना हो। तो जो साध्वी हो गई है वो तो अपने जीवन को एक हमारे केस बाल जो है ना, ये भी एक श्रृंगार के सूचक है।
इसलिए भी श्रृंगार बालों को महिलाएं भी केस लुंच कर देती हैं जो अर्जिकाएं होती हैं। तो ये जो हमारा जीवन की पद्धति भारत की है, बस उसके पीछे ये है कि बलात्कार के लिए कोई पुरुष उस पर प्रेरित नहीं हो, ऐसा शुद्ध सात्विक जीवन उसे बिताना चाहिए, श्रृंगार से रहे। लेकिन मैंने एक दफे ये बात कही थी कि अमेरिका में इससे उल्टा हो गया है, और वो तकलीफ खड़ी हो गई है कि यदि ये सिद्ध हो जाए किसी देश से कि इस महिला का पति का स्वर्गवास हो गया है, ये खाली है, तो वहां तो ऐसा कोई विचार है ही नहीं कि दूसरे पुरुष के साथ संबंध नहीं रखना, शादी नहीं करना। तो वो एक तरह से इस बात का आमंत्रण हो जाता है कि मैं खाली हूं, कोई चाहे तो मेरे से प्रपोजल कर सकता है। इसलिए वहां उल्टा हो गया है कि वो अपने जीवन को वैसा ही रखती है जैसी एक सधवा का जीवन होता है, जिससे कि लोगों को इस बात का कोई इशारा नहीं मिले कि ये इसका पति है कि नहीं है। तो उद्देश्य तो यहाँ एक ही है, वहां श्रृंगार और नहीं श्रृंगार का उद्देश्य एक है कि उसको कोई आकर्षण नहीं हो। तो आरिका का जो पवित्र वेश है उसके पीछे ये भावना है। तो इस तरह से दो वेश तो हुए, एक नग्न दिगंबर साधु का और एक आरिकाओं का। और तीसरा भेद जो हमारे यहाँ क्षुल्लक अहिलक का है, उसकी चर्चा अपन अगले व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वज्रायाणं, नमो लोय सबसाहूणं।